मालियाती इदारों के तकाजे पूरे करना मजबूरी है। IMF को वक्त से पहले टाटा बाय बाय नहीं कह सकते हैं, लेकिन जल्द इससे छुटकारे का वक्त आएगा। वजीर आजम की कराची आमद पर स्टॉक एक्सचेंज में खिताब, कहा हम कराची की रोशनियां वापस ले आए। माशी इस्तेहकाम को अब इकोनॉमिक ग्रोथ में बदलना है। स्टॉक मार्केट की तेजी को मईशत की तरक्की के लिए इस्तेमाल में लाना होगा। हम शरह सूद 13% पर ले आए। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने में शहबाज शरीफ PDM हुकूमत ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाने का सहरा वजीर आजम और PDM हुकूमत के सर बांध दिया। खिताब में कहा, हम पर 130 अरब का कर्जा चुकाना कोई मुश्किल काम नहीं। आप बिजनेस लीडर्स हैं, मायूसी ना फैलाएं। हमारे पास कुदरती वसाइल की फरावानी है। मुल्क की आलमी सफारती तन्हाई खत्म हो चुकी है। मईशत का पहिया चलाने के लिए तवानाई शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। विफाकी हुकूमत के अखराजात में भी कमी कर रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का खिताब, कहा FBR में डिजिटलाइजेशन का आगाज कर रहे हैं। IMF मुआहदे के बाद मईशत बेहतरी की जानिब गामजन हुई। पॉलिसी रेट से कर्जों और सूद की शरह में कमी आई। स्टॉक मार्केट कारोबार का आज बदतरीन मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स 1904 पॉइंट्स पर बंद हुआ। KSE 100 इंडेक्स का इख्तिताम 1,14,148 पॉइंट्स पर हुआ। कारोबार में 1.6% कमी हुई। अमरीकी डॉलर 5 पैसे महंगा हुआ। अलीमा खान की पार्टी पर इजारादारी की कोशिशें, अपने भाई को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करने की शवाहिद। अलीमा खान की उनके सोशल मीडिया ऑपरेटर एहसन अलवी के साथ व्हाट्सएप पैगामात मंजर आम पर। अलीमा खान बानी को पोर्ट ऑफ गोल्ड से तशबीह दे रही हैं। अलीमा खान के मैसेजेस में कहा गया, लोगों को दर्द महसूस होना चाहिए जो फ्रिज, AC और कमरा पेंट करवाने से नहीं होगा। अलीमा खान ने यह तासुर दिया कि वो मशाल यूसुफजई के बानी के साथ करीबी और गहरे ताल्लुकात से वाकिफ हैं। PTI के वकील और बानी के भांजे हसन नियाजी ने फौजी वर्दी की तस्दीक की। जो कहता है अपने मुल्क को जला दो, एक सूबे को कहता है दूसरे सूबे पर हमला कर दे, ऐसा शख्स किसी के साथ मुखलिस नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब का सरगोदा यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब, कहा जलाओ घिराव की तरगीब देने वाला आपका हमदर्द नहीं। जिन बच्चों को जेल हो गई उनके वालिदैन से पूछें कि दिल पर क्या गुजरती है। अगर अच्छा काम किया था तो माफ़ी क्यों नहीं मांगी। यकीन था कि बानी मुज़ाकरात होने नहीं देंगे। ये बातचीत के जरिए मसाइल का हल नहीं चाहते। PP रहनुमा सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, KP में क़याम अमन सबसे बड़ा चैलेंज है। सूबाई हुकूमत की तवज्जो इस्लामाबाद पर चढ़ाई पर है। PTI सियासी पार्टी है, अपने सियासी एजेंडे पर तवज्जो दे। MQM ने माजी में शहर के साथ जो किया बताने की ज़रूरत नहीं। और मुज़ाकरात जारी ना रहे तो कुछ भी हो सकता है। तहरीरी तौर पर मुतालिबात मांगे गए हैं, लेकिन बानी से मुलाकात के बगैर ये मुतालिबात नहीं दिए जा सकते। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, पॉलिटिकल कमेटी की मुलाकात ज़रूरी है। धरने की अभी कॉल नहीं, मुज़ाकरात शुरू हुए थे, इसलिए बानी ने डेडलाइन दे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।